हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एम। इस वीडियो में मैं आपको जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म्स आ चुके हैं, मैंने बता दिया था, और कुछ ऐसी गाइडलाइंस बताने वाला हूं जो आपको इस वाले सेशन में एंट्रेंस के लिए बहुत ही काम आने वाली है। देखिए, हर चीज़ जो मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको एंट्रेंस देना है, एडमिशन लेना है। तो एंड तक आपको वीडियो देखनी है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं जो बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ पर। खाली इन्फॉर्मेशन, फालतू इन्फॉर्मेशन क्यों ही बताता मैं आपको। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट है जो आपका इसमें ये बताया गया है कि आपका जो जामिया में एडमिशन होगा वो सब आपका एंट्रेंस बेस होगा, सिवाय बीटेक, बी आर्क और बीडीएस के। इनका क्यों नहीं होगा एंट्रेंस बेस? जैसे आप सब लोग जानते होंगे, बीटेक और बी आर्क का जो एडमिशन होता है वो जेईई मेन के थ्रू होता है, ठीक है। जो 2021 वाला होगा उसके थ्रू होगा बीटेक और बी आर्क का। और जो आपका बीडीएस का है, बीडीएस में होगा आपका नीट के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये कोर्सेज़ के अलावा जितने भी कोर्सेज़ हैं जामिया में, आपको पता होगा सभी में एंट्रेंस होते हैं, मतलब रिटन वाले एंट्रेंस होते हैं। रिटन में ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी। वो कोर्स पे डिपेंड करता है, किसी में पूरा ऑब्जेक्टिव आता है, किसी में थोड़ा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सब्जेक्टिव आता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 30% मार्क्स से, जिसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इससे 30% मार्क्स से कम आएंगे तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब वो इंटरव्यू एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। मिनिमम आपको 30% लाने हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में देखिए 0.25 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग है, हर कोर्स में है ये। आपको ये नहीं है बैचलर में है, मास्टर्स में है, ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा। 0.25 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, हर कोर्स के लिए है। तो आप किसी भी कोर्स का या स्कूल का दे रहे हैं तो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। स्कूल का नहीं है, स्कूल के मैंने अलग बनाए थे, स्कूल के लिए अलग आता है गाइडलाइंस, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो ये आता है, मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, इसमें आपको 15% लाने हैं। अब मिनिमम 15% मार्क्स लाने हैं। अब बच्चे सेकंड और थर्ड पॉइंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, 15 मार्क्स जो लाने हैं आपको वो एमसीक्यू वाले पोर्शन में लाने हैं। अगर आपका पूरा एमसीक्यू है, 100 नंबर का पेपर एमसीक्यू आ रहा है, तो उसमें 15 मार्क्स मिनिमम आपको लाने हैं। अब ऐसा होता है, किसी जैसे आपका फ़ॉरेन लैंग्वेज वगैरह के कुछ कोर्सेज़ में लिखने वाला आता है डिस्क्रिप्टिव, तो अब जैसे 75 का आ गया आपका ऑब्जेक्टिव, और 25 का आ गया ये वाला आपका लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको 30% लाने हैं उस 25 नंबर में से। और जो आपका मतलब कितने हो गए 25 में से, आपके लगभग 6 मार्क्स के लगभग होते हैं, तो मिनिमम 6 लाने हैं 25 में से। और जो आपके 75 हैं उसमें से आपको 15% लाने हैं। अब आपको समझ आ गए होंगे, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि ये बोलते हैं कि सीट तो वैकेंट है, हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारा नंबर था तो हमें क्यों नहीं आया। तो इसलिए ये क्राइटेरिया होता है आपका, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, अगर जैसे कैंडिडेट का आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस मिस हो गया किसी वजह से आपका, जैसे इस बार तो आपका बहुत कोरोना वगैरह की वजह से फ़्लाइट भी बंद है, ट्रेन बंद है, ट्रैवलिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे बोल देते हैं हम तो आ नहीं पाए थे, हमारा रिज़र्वेशन नहीं हो पाया था, या कुछ भी हो गया था, या हमारे घर में इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस वजह से आ नहीं पाए, या हम इंटरव्यू में आ गए थे, इंटरव्यू था हमारा, इंटरव्यू मिस हो गया, हमने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया था। तो अगर कुछ भी मिस हो गया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एडमिशन मतलब छूट जाएगी सीट आपकी, तो आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें आपका रीचेकिंग और इवैल्यूएशन के बारे में बताया है, कुछ नहीं होगा, कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं होगी रीचेकिंग वगैरह के लिए, जो आपका एक बार रिज़ल्ट आ गया तो वही रहेगा। अब सिक्स पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट में जो बताया है, जो आपके नंबर ऑफ़ सीट्स मेंशन है यूजी और पीजी के लिए, इतनी ही सीट आपको दी जाएंगी। इससे आपका मतलब अगर 30 सीट बताई गई हैं तो 30 से 31 भी नहीं होंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे कुछ भी मजबूरी रही है या आपका कोई कमी रह गई थी, अब सीट फुल हो गई है, अब आप कह रहे हैं एक सीट हमें दे दीजिए, तो नहीं होगा, वो 30 सीट्स हैं तो 30 ही रहेंगी, ठीक है। अब ये
पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इशू हो जाते हैं बच्चों के साथ, फिर वो बच्चे क्लेम करते हैं। अब 7 पॉइंट है, नो कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एडमिशन एज अ मैटर ऑफ राइट। कोई एडमिशन नहीं मिलेगा किसी को कि हम कहें हमारा राइट है एडमिशन लेना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, ये सब चीज़। और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सही होने चाहिए, सब चीज़ आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। वो सब मैं बताता रहूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लेना, डॉक्यूमेंट की वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब मैं बताऊंगा चैनल पे। वो सब चीज़ें पहले से ही तैयार रखिएगा, मैं बताता रहूँगा इन सब चीज़ों, आपको कोई प्रॉब्लम ना है। मतलब ऐसा होता है एंट्रेंस क्लियर हो जाता है बच्चों का और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन किसी वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। वो सब मैं बताता रहूँगा आपको, बस चैनल पर एक्टिव रहा करिए। इसके बाद आता है 8th पॉइंट, यूनिवर्सिटी हैज़ डिस्क्रिशन टू ऑफर और नॉट टू ऑफर टू एनी प्रोग्राम वेयर नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट 50%। मतलब 50% बच्चों से अगर सीट्स कम भरी गई हैं तो यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है, वो ऑफ़र भी कर सकती है वो कोर्स, या उसे कैंसिल भी कर सकती है उस सेशन के लिए। ऐसा होता है कम सीट्स होती हैं तो मतलब सीट्स तो होती हैं 30, बच्चे 15 भी नहीं हो पाए उसके, तो वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है उस बार वो कोर्स को चलाना है नहीं चलाना है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट है, आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है चीफ प्रोक्टर से, प्रोक्टर ऑफिस होता है वो, आपका एडमिशन के बाद मैं बता दूंगा कैसे होता है। इसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट डीन ऑफ कंसर्न फैकल्टी, मतलब जो भी फैकल्टी आपकी होगी उससे वेरीफाई होंगे, वो जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा उसके बाद का ये पॉइंट है। ठीक है, अब जो आता है इसमें है अपडेट के लिए बताया गया है कि अपडेट के लिए रेगुलर विजिट करें जामिया की वेबसाइट। आपको वेबसाइट डेली चेक ही क्यों करनी है, आपको ये वाला चैनल लाइफ एट AMU सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। मतलब अगर कोई भी अपडेट होगा मैं बता ही देता हूँ तो आपके सीधा मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको ये भी नहीं करना डेली चेक करना है चैनल, तो आपको तो सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई भी अपडेट होगा। तो इसलिए वेबसाइट वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। और वेबसाइट समझ भी नहीं आती, मैं सिंपल लैंग्वेज में हर बात आपको समझाता रहता हूँ। अब 12 पॉइंट है, इसमें है आपका कोई नॉमिनेशन नहीं होगा आपका, अगर मतलब जो जामिया की अथॉरिटी है उसकी तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, क्या जुगाड़ वगैरह जैसे आप बोलते हैं वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 13 पॉइंट है, हॉस्टल की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे कहते हैं हमारा एडमिशन हुआ, हम इतनी दूर से हॉस्टल मिल जाएगा, तो हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई श्योरिटी नहीं है आपकी। ठीक है, वो क्योंकि बहुत कम हॉस्टल है जामिया में इसलिए, और अगर आपको मिलता है तो उसका आपको रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं, वो सब लिखा है, वो तो आपको बाद की बात है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कोई स्टूडेंट 2 रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकता। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ये पॉइंट आपको। और फिर आपका अगर आपका किसी स्टूडेंट ने पार्ट टाइम कोर्स में लिया है और एलिजिबिलिटी है, तो मतलब ऐसा होता है कुछ पार्ट टाइम कोर्स के डिप्लोमा वगैरह साथ में कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, वो आपको अलग से देखने पड़ेंगे कौन कौन से होते हैं कैसे होते हैं। फिर आता है आपका, जैसे आपने डिप्लोमा पास किया है किसी स्टूडेंट ने, तो उसके बाद वो आपका बीटेक के अलावा कोई कोर्स नहीं कर सकता, बस बीटेक में ही एडमिशन ले सकता है आपका। फिर डी पॉइंट है इसमें, अगर आपने बीटेक और बीई किया तो आप MSc इलेक्ट्रॉनिक्स और MA मास कम्युनिकेशन, MBA MTech के अलावा किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते बीटेक और बीई के बाद। ठीक है, और इसके बाद जो पॉइंट है, देखिए सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सैयद फजील के नाम से है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। और बाकी कनेक्ट रहिए, वहाँ पे क्वेरी वगैरह भी पूछ सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स फॉलो कर लीजिएगा मुझे वहाँ पर। इसके बाद आता है पॉइंट, किसी भी आपका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे आप सोचें BA में भी ले लें, बीटेक में भी, इस तरह से 2 में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, किसी उसमें वो अलग बात फिर आ जाती है कि आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, पार्ट टाइम डिप्लोमा, इस तरह से। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जिसने भी बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है वो दोबारा उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकता। बच्चे ये सोचे कि बीटेक कर लिया हमने, दोबारा से बीटेक कर लें, तो ऐसा हो जाता है। जैसे अगर आपने मास्टर्स किया, MA किया किसी
बीए किया किसी लैंग्वेज में, फिर दूसरी लैंग्वेज में करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सेम में नहीं कर सकते। जैसे एमबीए किया फिर से एमबीए करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो नहीं हो सकता, ठीक है। एक कोर्स एक ही बार कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हों तभी। और जो सस्पेंड होगा या रेस्टिकेटेड होगा और इसके अलावा जो भी होगा एक्सपेल्ड वगैरह होगा, ठीक है, उससे देखा जाएगा, उसे एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपका ऐसा हुआ पहले किसी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से ऐसा हुआ होगा, ठीक है, या जामिया के पहले वो स्टूडेंट हो आप। और अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया जामिया से तो आपका मतलब एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स या इनकरेक्ट मानी जाए। जैसे मार्कशीट आपकी जैसे 60% क्राइटेरिया है, 55% मिनिमम लास्ट एग्ज़ाम में, तो आपके 55 नहीं थे, आपने झूठ लिख रखे थे, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। या नाम में कुछ गड़बड़ी हुई कुछ इस तरह से तो वो हो सकता है। मतलब नाम में तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग का वगैरह का चल जाता है, हो जाता है बाद में, लेकिन अगर आपका ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। और जो एडमिशन लिया है किसी रेगुलर स्टूडेंट मतलब एक्स स्टूडेंट नहीं कहलाया जाएगा। जैसे एक्स स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक आपका कोर्स होने के बाद तो उसे एक्स स्टूडेंट का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से वो उसका अलग केस होता है, ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए आपका। और जो आपका डिप्लोमा है, पार्ट टाइम डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, उनका 15 अगस्त के बाद इशू होगा एक नोटिफिकेशन, तो उनके लिए भी मैं बता दूंगा, क्योंकि डिप्लोमा में भी बहुत बच्चे रहते हैं आपका बहुत ज़्यादा कि हमें डिप्लोमा करना है, इंटरेस्ट होता है बच्चों का, तो मैं उनका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का सब चीज़ बता दूंगा, एडवांस डिप्लोमा पार्ट टाइम, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा जब आएगा 15 अगस्त के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बता ही देता आपको क्या बेनिफिट है, और वीडियो तो लाइक कर ही देंगे आप। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सैयद फजील के नाम से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।